हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी यहाँ पर अभी 4:05 हो गए हैं और मैं और श्लोक उठ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने गेट को खोल दिया है और गेट के बाहर मैंने एक जगह पानी का डाल दी है, जो कि मैं सुबह के टाइम करती हूँ डेली ही। तो ये मेरा रूटीन सा बना हुआ है। तो मैं अपने घर की बरकत, सुख शांति बरकत के लिए काम करती हूँ। तो उसके बाद ना श्लोक ने भी अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और मैंने भी कर लिया है। जब तक मैंने ब्रश किया तब तक यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं कम करके गैस को चली गई थी। तो यहाँ पर एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी, साथ में थोड़ी सी देर 15-20 मिनट हम अमृत वेला करूँगी और फिर जाएंगे मैं और श्लोक बाहर घूमने के लिए। तो जी यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो दही थी ना, जो रात के समय जमाती हूँ, ये भी जम गई है, तो उसको रख दिया मैंने फ्रिज में। तो जी यहाँ पर अभी बैठ के कर लेते हैं मेडिटेशन। और जी बने रहिए आप आज के व्लॉग में। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो। तो जी यहाँ पर चलिए, और श्लोक ना अंदर ही बैठ गया है जाके, क्योंकि मैं अभी ना यहाँ पर ऐसे बाबा को याद कर लेते हैं। और मैंने यहाँ अपना रेड वाला बल्ब जगा दिया है और यहीं पर बैठ के पानी पीती हूँ मैं। थोड़ा सा आज मैं जल्दी भी उठ गई थी। तो वैसे तो मैं इसी टाइम उठती हूँ, कभी कभी जैसे थोड़ी सी देर 4 बजे से पहले भी उठ जाती हूँ, और नहीं तो 4-5 पे 4-10 पे तो मैं उठ जाती हूँ। तो ये मेरा डेली का ये रूटीन बना हुआ है सुबह जल्दी उठने का। तो आदत सी बन जाती है ना, तो एक बार तो फिर ना कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ना 20 मिनट ही मेडिटेशन किया था। उसके बाद फिर ना अपनी जो ये दरी बिछा रखी मैंने, इसको इकट्ठा कर दिया था और फिर चले गए थे मैं और श्लोक बाहर घूमने के लिए। तो श्लोक ना मेरे से पहले ही निकल गया है, तो वो बाहर खड़ा हुआ है। तो फिर हम चले गए थे माँ बेटा। तो कम से कम ना हम आधा घंटा बाहर घूम के आएंगे, क्योंकि ना बहुत ही ठंडा मौसम है। और ऐसे हमारे यहाँ 5-6 दिन से मौसम बस ठंडा ही हो रखा है। और जैसे बादल से हो रखे हैं और हल्की हल्की जैसे बूंदाबांदी सी भी चल रही है। तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, पंखे कूलर की हवा ना ठंडी लगने लगी है। तो जी घर पे आने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पर उठा लिया थी झाड़ू, और जो कि मैं सुबह के टाइम बस झाड़ू एक बार पूरे घर में निकाल देती हूँ अच्छे से। तो चलिए जी, अंदर से बाहर तक मैं आ गई हूँ लगाते लगाते, और अभी अंदर इधर भी लगाऊंगी आंगन में भी। और आज ना हमारे यहाँ टंकी में पानी भी नहीं है, तो टंकी खाली हो रखी है। तो 2 दिन से मैंने पानी भी नहीं भरा, और कल तो मैं पानी भरना ही भूल गई थी। मैंने सोचा था कि शाम के टाइम ना अच्छा पानी आएगा, जो नहर का पानी आता है, पर वो आया नहीं। और मैंने खारे के पानी के चक्कर में मैंने भरी नहीं टंकी। तो हमारी टंकी भी खाली हो रखी है अभी फ़िलहाल। तो मैं टंकी का ही वेट कर रही हूँ कि सॉरी टूंटी का वेट कर रही हूँ कि पानी आएगा तभी कुछ काम करूँगी। और ये वीडियो है शनिवार के दिन की, और मेरा आज व्रत भी है। तो झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं हाथ धो के आ गई थी, और फिर मैं यहाँ पर ना चटनी कूट रही हूँ, लाल मिर्च की और लहसुन की और साथ में सूखी मेथी की। तो अभी जैसे टाइम अभी मेरे पास बचा हुआ है, पानी आया नहीं है, साथ में मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो टूंटी का ही वेट कर रही थी कि आ जाए। तो कई बार मैंने मोटर चला के भी देख ली है। वैसे तो 4-4:30 बजे हमारी टूंटी आ जाती है, जब ज़रूरत होती है ना तब नहीं आती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्च को कूट लिया है। तो साबुत लाल मिर्च की मैंने यहाँ पर चटनी कूटी है, और उसको कूटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो साबुत लाल मिर्च होती है। और फिर मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ भी इसमें डाल दी छील की। और फिर मैंने यहाँ पर ना इसमें डाल दी सूखी मेथी। तो उसको भी अभी रगड़ लेंगे। और वही ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सुबह के टाइम, जब चाय हो साथ में, या फिर मक्खन हो या फिर घी हो, किसी साथ साथ भी खा सकते हैं। सुबह सुबह अच्छी लगती है। और ये ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने यहाँ पर ये सुबह के टाइम ये भी काम कर दिया है। तो भी हमारे यहाँ तो ये चलती है कुंडी छोटे वाली। और अभी टाइम भी ना 5:30 बजे का हो गया है, तो हमारी टुंटी भी आ गई है। तो मैंने मोटर चला दी है, मशीन पानी की भर दी है, तो मशीन चलने लग रही है। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी, तो मंदिर में मैंने पोछा लगा दिया है, दिया बत्ती करूँगी। और साथ में मैं अभी जैसे गंगा मैड़ी के अंदर दीवा लगा के आऊँगी पीपल के पेड़ में। तो जो है ना शनिदेव का मंदिर, वो तो काफ़ी दूर है, तो मैं यहीं पर दीवा लगा के आ जाती हूँ और पीपल को सींच के आ जाती हूँ। तो इसी तरह से करती हूँ मैं। तो जी यहाँ पर मेरा मंदिर में भी दीवा लग गया है सुबह सुबह। तो 5:30 बजे तक मेरी झाड़ू लग गया, पूजा भी मेरी हो गई है, और कपड़े मेरे धुलने लग रहे हैं। तो काफ़ी सारे मैंने काम अपने निपटा दिए हैं। और चलिए जी, यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, और फिर जाऊँगी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तुलसी मैया की भी मैंने पूजा कर दी है। उसके बाद मैंने कपड़े भी निचोड़ दिए थे।
तो कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ और थोड़े से कपड़े अभी ना मशीन में ही चलने लग रहे हैं, तो वो भी अभी निकाल के लेकर आऊँगी। और ये जो सूट है ना मेरा पीले रंग का, ये मेरा आगे से फट गया है, तो मैंने अभी देखा घस घस के फटा है ये। और इसको भी ना जैसे 1.5 साल के आसपास में हो गया है सूट को। तो मैं घर से लेकर आई थी पिछले छुट्टियों में, तो तब का है ये, और सूती सूट है बिल्कुल ये। तो जी यहाँ पर मेरे कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे, और गर्मी के टाइम में ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कपड़ों का भी काम सुबह सुबह निपटा दिया है। और टाइम भी अभी ना जैसे 6 बज गए हैं। तो जी यहाँ पर अभी धूप निकली नहीं है, क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है, बादल से हो रखे हैं। नहीं तो साढ़े 5 बजे तक ना धूप निकल आती है, तो आज धूप नहीं है, तो ठंडा मौसम है और छाँव छाँव में ही हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पर कपड़े भी धुल गए थे। और उसके बाद मैंने फिर ना आटा भी लगा दिया है, तो सारी तैयारी कर ली है। और मैंने यहाँ पर ना 1 कप चाय का भी अपने लिए बना लिया है। तो रोटी बना के अभी छत पे चूल्हे के ऊपर, और साथ में यहाँ पर ना कर रही हूँ केसव और श्लोक के लिए दूध गर्म। तो दूध गर्म का करके चले जाऊँगी, और ये फिर ना डाल के लेकर आ जाएंगे ऊपर, रोटी बैठ के खा लेंगे मेरे पास में ही। और जी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा चली हुई है भाई, बहुत ही अच्छा मौसम है। और ऐसे मौसम में ही चाय पीने का मज़ा ही आता है। तो जी यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग छिड़का ली है। जब तक ये आग अच्छे से छिलकेगी तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो चाय मैं अपनी ऊपर लेकर आ गई थी पीने के लिए, और श्लोक भी यहीं पर है, और केसव भी उठ गया था, तो उनकी चली है नीचे नहाई धोई। तो अजय से आप सब भी चाय पी लीजिए सुबह सुबह की, और फिर रोटी बनाना शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पर ना रोटी भी लगी थी बनाने के लिए, और मैंने पहले ही रोटी निकाल दी है गौ माता की। और केसव और श्लोक के लिए मैं बना रही हूँ ये 3 कोने वाले पराठे, तो नमक डाल रखा है। और रोटी मैं इसके पापा के भी अभी बना दूँगी, क्योंकि ये भी जैसे 7 बजे तक आ जाएंगे काम पे से। फिर और जी यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म 3 कोने वाले पराठे बन गए हैं नमक वाले। और श्लोक ना अपनी प्लेट भी यहीं पर लेकर आ गया था, दूध डाल के लेकर आ गया है, और साथ में मलाई भी रख ली है। और अभी अब सुबह सुबह ना केसव के गोडे पे चोट भी लग गई है, तो वो बैठा हुआ है यहीं पर साइड में खटोले के ऊपर। तो वो बाहर गया था घूमने के लिए साइकिल लेके, तो सुबह सुबह साइकिल से गिर गया और गोडा फड़वा लिया है। तो उसकी भी चोट लग गई है। तो कभी श्लोक की चोट लग जाती है, कभी केसव की। तो श्लोक का भी खोवा पे चोट लगी हुई है काफ़ी सारी, तो मैंने दिखाई नहीं। और उसके बाद में ना यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई थी, और परात में डाल देती हूँ पानी, तो ये जो आटा लगा हुआ ना ये जल्दी से गल जाएगा और जल्दी बन जाएगी। तो जी यहाँ पर 7:15 बजे का टाइम हो गया, तो मैंने रसोई का सारा काम निपटा दिया है, बर्तन भांडे जो हैं सब समेट दिए हैं। और उसके बाद ना रसोई का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी कर लेती हूँ अंदर कमरे की सफाई। तो मैंने अभी तक पोछा लगाया नहीं है, पोछा लगाऊंगी अभी। और थोड़ी सी यहाँ पर ना बेडरूम की कर लेते हैं भाई, डेंटिंग पेंटिंग भी। और तो यहाँ पर पहले तो मैं इसकी ड्रेसिंग टेबल इसकी सफाई करूँगी, बेड की शोकेस की। और फिर इस चादर को झाड़ के इसको बिछाऊंगी मैं। और थोड़े से कपड़े भी मेरे अभी मशीन में थे, वो भी मैं अभी डाल के आई हूँ छत पे। और यहाँ पर ना ये बैठा हुआ है, तो उसका एक गोडे पे चोट लगी हुई है फिलहाल, तभी तो इसने कैफरी पहन रखी है ये। और बस यहाँ पर ना जो भी थोड़ी बहुत मेरी डस्टिंग है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ, और फिर पोछा लगाऊंगी। तो पोछा मेरा काफ़ी देर में लगेगा, और लग तो रही हूँ मैं ये फुल स्पीड में, मेरे जल्दी जल्दी 8 बजे तक मेरे सारे काम बन जाएँ। और फिर मुझे जाना है बाज़ार में, थोड़ा सा सामान लेकर आना है। एक तो मुझे केसव के जूते लेकर आने हैं, तो इसके पास ना तो सैंडल हैं, सैंडल भी हैं तो छोटे हो गए हैं, और कहीं जैसे आने जाने के लिए जूते नहीं है इसके पास, तो लेकर आऊँगी। तो जी यहाँ पे मैंने बेड की भी कर दी है सफाई, और चादर को झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है। तो मैंने चादर को ना 2 दिन पहले ही बिछाया था, तो 3-4 दिन तो चल जाती है चादर। और इसी के बीच में ना अभी श्लोक को नहा के आई हूँ, तो वो यहाँ पर अपने कपड़े बदल लेगा, कपड़े निकाल दिए हैं उसके। और यहाँ पर मैं लगी थी फिर पोछा लगाने के लिए। और जो ये मुड है ना, तो नीचे से भी मैं इनको साफ़ करके ही रखती हूँ, क्योंकि इनके नीचे ना फिर ना रेत सा लग जाता है, और फिर वही फर्श पे लगता है। तो एक बार सुबह के टाइम पे अच्छे से बिल्कुल डीप क्लीनिंग मैं कर देती हूँ, जितनी मेरे से हो पाती है। कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ लगता है ना, तो उसी कोने को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो चलिए जी मैं पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा मेरे से काफ़ी देर में लगने वाला है। और भले ही मेरे से पोछा काफ़ी देर में लगे, पर मैं पोछा लगाती हूँ हमेशा हाथ से, और जितने पोछा हाथ से अच्छे से लगता है उतना वाइपर से नहीं लगता है। तो मैं ये बात ना कई बार भी बोल चुकी हूँ।
तो मुझे ना जैसे वाइपर से बिल्कुल गिलान सी आती है भाई, और मैं पोछा हमेशा हाथ से लगाती हूँ। और पोछा हाथ से ना बिल्कुल कोने कोने में से लग जाता है। और इसी के बीच में ना केशव के पापा भी आ गए थे और मैंने उनको चाय दी, रोटी दी। तो हम ना 15-20 मिनट तो हम यहीं पर आंगन में बैठ रहे थे, तब जाके मेरा पोछा पूरा लगा है। तो पोछा मेरे बीच में रह गया था। उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैंने आंगन में भी लगा दिया था, और यहाँ की रह गई थी झाड़ू लगानी हुई। तो मैं सुबह के टाइम आज लगाया नहीं, ना मैंने सुबह के टाइम पानी डाला, क्योंकि पानी तो काफ़ी लेट आया था। तो बस यहाँ पर ना मैंने झाड़ू भी लगा दी है, और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल गली ना कच्ची है। और अभी यहाँ पर धोऊंगी रैंप को भी। है 10 बजे आऊँगा। और नीचे का सारा काम निपटाने के बाद ना अभी आ गई थी मैं छत पे, तो चूल्हे की सारी राख निकाल दी है। और ये ठंडा भी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया मुझे रोटी बनाए हुए। तो अभी लगाऊंगी यहाँ पर चूल्हे पे मिट्टी का पोछा। और जो भी मेरे काम होते ना, जो मैंने नीचे अभी करे हैं आपको दिखाए हैं, ये मेरे डेली के ही काम होते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह सुबह अपना सारा काम निपटा देती हूँ। तो वही घर में ढेरों काम होते हैं जो मैं सुबह जल्दी उठ के निपटाने की कोशिश करती हूँ, और मेरे टाइम पे हो भी जाते हैं। थोड़ा सा फुर्ती से, थोड़ा फुल स्पीड में ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर मेरा लग गया है चूल्हे पे मिट्टी का पोछा, इसकी पाइप पुताई कर दी है, साथ में मैंने गिट्टी पे भी पोछा लगा दिया था। उसके बाद फिर हम हो गए थे तैयार बाज़ार में जाने के लिए, और अभी टाइम बिना 9 बज गए हैं। और मैं और केशव जा रहे हैं, और श्लोक रहेगा घर पे। तो मुझे अपने मंगलसूत्र की चैन भी डलवानी है, तो ये टूट गई है, 15-20 दिन हो गए। तो खाली गला रहता है तो बिल्कुल अजीब सा रहता है, और जब कहीं बाहर जाते हैं तो तब बेड डालना पड़ता ही है। तो घर पे चलो चल भी जाता है, तो ये डलवा के लेकर आऊँगी। साथ में मुझे केशव के जूते लेकर आने हैं, और भी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है, तो वो आपको आने के बाद दिखाऊंगी। तो चलते हैं, अभी 9 बज गए हैं। और ना कुछ मौसम भी ठीक है, कभी तो बादल हो रहे हैं, कभी हल्की धूप निकल आ रही है। तो वो कड़ाके वाली धूप नहीं है जो तपती धूप पड़ती है, मौसम ठीक हो रखा है। तो इसलिए मैं और केशव जा रहे हैं, और श्लोक को छोड़ के जाएंगे हम घर पे। तो उसको मैंने समझा दिया तोते की तरह कि बेटा घर पे रहना है, बाहर मत घूमना। और अभी आपसे मिल रहे हैं कम से कम हम 2 घंटे के बाद में, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया बाज़ार में। तो मैं यहाँ पर आएंगी, तो केशव को जूते लेकर आई हूँ, साथ में मैं 2 ड्रेस लेकर आई हूँ, तो मेरी बहन ने मंगवाई थी उसके लड़के के लिए, तो वो आपको भी दिखाऊंगी। और एक चप्पल हम गठवा के लेकर आए हैं, वो टूट गई थी। और साथ में यहाँ पर ना पोंचे वाली बुकरम लेकर आए हैं फोम की, तो मैं इकट्ठा ही लेकर रख लेती हूँ। और जी यहाँ पर मैं एक तो मैं टी शर्ट लेकर आई हूँ और एक स्वेटर लेकर आई हूँ, तो ये मेरी बहन ने मंगवाई है उसके लड़के के लिए। तो अभी मैं उसके घर जाऊँगी 1-2 दिन में, तो आपको वहाँ के भी वीडियो मिलेगी देखने के लिए। तो जी इनका कपड़ा ना बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैं केसर के कपड़े लेकर आई थी ना, केसर श्लोक की टी शर्ट, तो उसी का कपड़ा है और काफ़ी बढ़िया है। और ये श्लोक के जूते लेकर आई हूँ, और साथ में ये पोंचे वाली बुकरम है। और मैंने अपने फ़ोन का ग्लास भी चढ़वाया है, तो मंगलसूत्र की चैन भी डलवा ली है। तो काफ़ी सारे मैंने अपने छोटे मोटे जो है ना काम, वो मैंने अपने निपटा दिए हैं। तो ये मैं ना जब जाती हूँ ना अकेली तब करती हूँ, तो इनके साथ तो जाती हूँ तब नहीं बन पाते हैं, ना ही इनको फिर इतना टाइम होता है कि रुक जाएं। तो वो तो फिर करते हैं जल्दी जल्दी करो निपटाओ, ऐसे करते हैं। चलिए जी वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबको एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।